किसी को कल के लेक्चर में कोई डाउट नहीं? देखो कल जो टॉपिक कराया था मैंने ऑफलाइन में, वो सबने पढ़ रखा है और मैंने कुछ लेक्चर्स भेजे थे कई बच्चों को, तो वो अगर पढ़ रखा है ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं उससे रिलेटेड छोटा सा तुम्हें बता रहा हूँ। कल मैंने तुम्हें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस कराया था और मोल कंसेप्ट का हिंट दिया था, तो मोल कंसेप्ट का हिंट मैं एक बार दोबारा दे रहा हूँ, फिर आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आज। है ना मोल कंसेप्ट। इसमें मैंने तुम्हें बताया, एक मोल की बात बताई थी, एक मोल क्या क्या होता है, डेफिनेशन दी थी कल, मैंने पूरा डिटेल में लिया था इसको। एक मोल क्या क्या होता है, अगर मैं एक मोल एटम की बात करता हूँ, कोई भी एग्जांपल, जैसे मैंने नियोन एटम दे दिया, एक मोल नियोन एटम। अगर मैं बोलता हूँ एक मोल नियोन एटम, ध्यान देंगे इधर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान सुनना है, बिल्कुल नोट्स बनाना प्रॉपर, जितने न्यूमेरिकल्स होंगे दो दो बार रिपीट करने हैं। एक मोल नियोन एटम्स अगर है ना, एक मोल नियोन एटम्स है, तो इस केस में क्या क्या मीनिंग हो सकता है इसका, सही ना, इसका मीनिंग क्या क्या हो सकता है। एन नॉट एटम्स होंगे, एन नॉट की वैल्यू होती है क्या, 6.023 इंटू 10⁻20। एन नॉट एटम्स होंगे, क्लियर। एक मोल नियोन के अंदर एन नॉट एटम्स होंगे। दूसरी वैल्यू इसकी नियो, एक इतना मोल एन नॉट एटम्स बोला ना, तो इतना एटम्स होंगे। दूसरा पॉइंट इसका, वन मोल ऑफ नियोन एटम्स के अंदर मास होगा इसका 20 ग्राम, जो इसका एटॉमिक मास होता है। तीसरा केस मैंने बताया, क्योंकि नियोन गैस है, तो वन मोल ऑफ नियोन विल होल्ड 22.4 लीटर एट एस, विल होल्ड 22.4 लीटर एट एस। ये वाला कंडीशनल है, गैस होगा तो ही वैलिड है, नहीं तो वैलिड नहीं। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है इसके अंदर कि एक मोल का मीनिंग क्या होता है, एक मोल का मीनिंग क्या होता है। और दूसरी चीज मैंने तुम्हें बताई थी, यहाँ पे मैं अगर इसको थोड़ा और एक्सटेंड करूं, नियॉन होता है 10 और ये 20। 10 इसका एटॉमिक नंबर है, 20 इसका एटॉमिक मास है। 10 इसका एटॉमिक नंबर है, 10 का मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 10 प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रल है इसलिए। और 20 का मतलब है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मास है ना ये, तो ये क्या है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। और ये क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स ये, यानी न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो p प्लस एन में से p को माइनस कर देना, तो कितना आ जाएगा, न्यूट्रॉन्स होगा 20 - 10, 20 - 10, ये पता होना चाहिए। ये मैंने कल तुम्हें बता दिया था, है ना, ये चीज कल बताई हुई है। 20 - 10 क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब है, इसका मतलब है, अगर ये इसको हम मानते हैं जेड, 10 को बोलते हैं जेड, 20 को बोलते हैं ए। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स बात करूंगा, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके अंदर, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर वन मोल नियोन एटम्स में। तुम्हें दिख रहा है ना कि एक नियोन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, एक नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन है या 10 प्रोटॉन है, तो जेड मोल कह दो, जेड मोल प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, A - Z, प्रोटॉन्स, सॉरी न्यूट्रॉन्स, A - Z क्या होंगे, A - Z मोल न्यूट्रॉन्स। किसी को इसमें डाउट तो नहीं है, जो मैंने वन मोल का मीनिंग बताया तुम्हें यहाँ पे, ये सब डेफिनेशन वन मोल्स की है, बस ये डेफिनेशन कंडीशनल है। दिस इज एप्लीकेबल whenever there is gas। एसटीपी कंडीशन क्या होती है मैं बताऊंगा अभी, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, ये मैं बताऊंगा तुम्हें क्या होता है अभी। अभी तुम सिर्फ याद करोगे इसको, एक मोल का मीनिंग क्या है, एक मोल का मतलब इतनी वैल्यू, और जिसका भी है उसका एटॉमिक मास जो होगा वो 20 ग्राम, ये 20 जो था इसका 22.4 लीटर एट एसटीपी। जेड मोल प्रोटॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, A - Z मोल क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स, A - Z मोल क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स। तो ये तुम्हें इसका ध्यान रखना है, सही ना, ये तुम्हें इसका ध्यान रखना है। एक मोल की डेफिनेशन भूलना नहीं बिल्कुल भी, एक मोल की डेफिनेशन मन में बोल लेंगे 5 बार, इसको लिख के देखना जरूर से। एक मोल की डेफिनेशन क्या है, एक मोल की डेफिनेशन, एन नॉट पार्टिकल्स, एन नॉट पार्टिकल्स, एन नॉट क्या है, 6.023 × 10⁻23,
कितने पार्टिकल्स या फिर उसका एटॉमिक मास या फिर 22.4 लीटर एट एसटीपी, 22.4 लीटर एट एसटीपी, ये एक मोल का मीनिंग है। चलिए ये एक मोल का मीनिंग है। और मैंने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की टर्म्स में बता दिया तुम्हें, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की टर्म्स। अब एक टर्म आती है नंबर ऑफ मोल्स, ये भी कल मैंने तुम्हें ड्राइव करा दिया था। नंबर ऑफ मोल्स n से डिनोट करते हैं। ये होता है गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, पूरा लोग स्मॉल m है गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, ये एप्लीकेबल है जब गैस है, या गिवन मॉलिक्यूल्स को n लिख रहा हूं मैं, बाय एवोगाड्रोस नंबर जिसको बोलते हैं n नॉट, एवोगाड्रोस नंबर या n नॉट। ये नंबर ऑफ मोल्स के तीन फॉर्मूले हैं, हमेशा ट्रू होंगे, बस ये कंडीशन है गैस के केस में लगेगा। 22.4 लीटर है और इन सबकी डेरिवेशन भी कल मैंने तुम्हें बताई थी, सही ना, इसकी इन सबकी डेरिवेशन कराई हुई है मैंने। तो पहले मैं तुम्हें सिर्फ मोल्स का निकालना सिखाऊंगा, फिर देखेंगे आगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई भी डाउट है यहाँ पे पूछ सकते हो, नहीं तो मेरे को कॉल करके पूछ लेना, सही ना, 10 to 2 के बीच में कभी भी पूछ लेना मेरे पास। ध्यान देंगे इधर, मैंने जैसे बोला तुम्हें, ध्यान देंगे 9.8 ग्राम H2SO4 है, H का मास 1 होता है, सल्फर का 32, O का 16 होता है, नहीं पता तो इसमें कितने मोल्स होंगे ये निकालना। तो इसके अंदर कितने मोल्स होंगे, दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर 36.5 ग्राम HCl, इसमें क्या आएगा। तीसरा 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को फॉर्मूला पता होना चाहिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है, सही ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला 9 ग्राम ग्लूकोज। तो इसमें तुमने निकालना नंबर ऑफ मोल्स, फोर्थ निकालेंगे 3.42 ग्राम सुक्रोज, इसमें नंबर मोल्स कितने होंगे, पहले नंबर मोल्स इसके अंदर निकालने हैं। इन चारों को ग्राम है, ग्राम दे रखा है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने बोला 4 ग्राम ऑफ NaOH, इसमें नंबर मोल्स निकालो, तो क्या होंगे नंबर मोल्स, 4 ग्राम दे रखा है तो 4 आ गया, गिवन मास हो गया ना, ये गिवन मास 4 बाय मोलर मास Na का 23, O का 16, H का 1, तो 4 बाय 40, 0.1 मोल हो गया, 0.1 मोल। एक बार हैंड से करना जिसको मोल्स का मीनिंग समझ आ गया, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का, एक बार जल्दी से हैंड से कर देंगे। शरद, मयंक, लिपिका, गर्भ, हेमांग, आरुष, तान्या, ध्रुव, हरदीप, मानव, नवीन, सौम्या, आन्या, तनिष्क, युविका, रिदम, टिम्पल, भव्या, दिव्यांशु, पूर्वा। किसी को डाउट है तो पूछ लो मेरे से, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ग्राम्स का मीनिंग 4 सिर्फ ग्राम में मैंने दिया है अभी। हाँ लिपिका सब निकाल लो सारा यहाँ पे, जल्दी से निकालना है। हाँ ये बहुत सारे बच्चों ने आंसर निकाल लिया पूरा, बहुत सारे बच्चों ने आंसर निकाल लिया, सब निकालो जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ये फॉर्मूला तुम्हें अप्लाई करना है इसके अंदर। हो गया सर। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है सिर्फ। हाँ भव्या, दीपिका का 1 मोल नहीं, 1 मोल तो नहीं आएगा। यस सर। सर सेकंड का 1 मोल हाँ सेकंड का 1 मोल है। हाँ और सर फर्स्ट का भव्या, मैंने आपको भेज दिया। एक बार जो 10th वाले बच्चे हैं ना, जो 10th वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बार हैंड से करना जरा, 10th वाले बच्चे जो 11th का कोर्स कर रहे हैं अभी, 10th वाले बच्चे, भव्या है, महिमा है, ऑप्शन नहीं आ रहा। नहीं जो अभी एट प्रेजेंट 10th क्लास में आए हैं, जो एट प्रेजेंट 10th क्लास में आए हैं वो हैंड करेंगे। सर 1 का 0.1 मोल। एक मिनट जाओ, भव्या, महिमा, महिमा, यस सर। तो भव्या, हाँ तुम तो 11th में हो ना, तुम 10th में थोड़ी हो, जो 10th क्लास में एट प्रेजेंट आए हैं अभी, भव्या, लिपिका, ध्रुव,
और पूर्वा, ये 4 बच्चे हैं। चलो 4 बच्चे 10th वाले। अब ध्यान देना, कोई दिक्कत आए तुम चारों को तो मेरे से जरूर पूछना। 11th वाले बच्चों के लिए बहुत इजी है, ये बहुत छोटी सी चीज बता रहा हूँ मैं। ये देखो जरा, देखो मैं आंसर पहले बता रहा हूँ कि आंसर क्या है। पहले का आंसर 0.1 मोल है, दूसरे का आंसर 1 मोल है, तीसरे का आंसर 9/180 ये आएगा 0.05। एक बार चेक करना जरा, 0.05 मोल ही है, 180 मास आएगा इसका। यस सर। 0.05 मोल है और तीसरे का आंसर 3.01 मोल है। किस किस ने सही निकाल लिया ये? 0.1, 1, 0.05 और 0.01। देखो काम अभी बहुत धीरे होगा, मैं टाइम के साथ साथ महीना 1.5 महीना निकलेगा ना, मैं थोड़ा फास्ट हो जाऊंगा, स्पीड थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए अभी थोड़ा समझ आना जरूरी है सबसे। लिपिका, ध्रुव, शरद, मयंक, तो युविका, सुक्रोज तनिष्क, का फॉर्मूला क्या मयंक, होता है? सुक्रोज का अच्छा मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं, मैं बता रहा हूँ। C12H22O11, C12H22O11। अन्या, तान्या, आरुष, हिमांग, नवीन, रिदम, दिव्यांशु, महिमा, हरदीप, सौम्या, मानव, आर्यन, ऋषिका, सबने सही निकाला लगभग। मैं एक बार आंसर बताता हूँ फिर भी। देखो पहला केस, फर्स्ट केस, महिमा कुछ पूछना तो नहीं है। पहला केस, नंबर ऑफ मोल्स होंगे गिवन मास इसका 9.8, H2SO4 का मास, ये रटे भी होने चाहिए, मोल का सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। H का 2 + 32 + 16 × 4 64 यानी 98 आ जाएगा। गिवन मास बाय मोलर मास, तो आंसर आ गया 0.1 मोल। दूसरा तरीका इसी को करने का, 98 ग्राम में, इसका पूरा मास 98 है ना, 98 ग्राम में 1 मोल है, हर एक चीज पता होनी चाहिए इसके अंदर। तो 9.8 ग्राम में कितने मोल होंगे? देखो फॉर्मूला आ गया ना, डिराइव हो गया फॉर्मूला। तो क्या आएगा, 1/98 × 9.8। थोड़ा लेंदी है लेकिन कंसेप्ट क्लियर करेगा ये। वही 0.1 मोल। ये पता होना चाहिए कैसे आया ये, गिवन मास बाय मोलर मास, ये कैसे आया ये पता होना चाहिए। तो पहला केस सबको समझ आ गया होगा, गिवन मास बाय मोलर मास। सेकंड केस जो 1 मोल है, तो नंबर मोल निकालेंगे सेकंड वाले का। 36.5 मास है इसका, गिवन मास है, और मोलर मास H का 1, Cl का 35.5, तो ये भी आ जाएगा 36.5। तो ये 1 मोल सीधा ही आ गया। 36.5 ग्राम में इसके 1 ही मोल होता है। ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस, 9 ग्राम ग्लूकोज, 9 ग्राम ग्लूकोज। पहले ग्लूकोज का वेट, ग्लूकोज कार्बन 6 है, 12 6 72, H12 है तो +12 84, O6 है तो 96, तो 96 + 12 + 72 सॉल्व करोगे 180 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने डायरेक्ट, तो 9/में 180 सॉल्व करेंगे 0.05 मोल, सॉल्व करेंगे 0.05 मोल 9 ग्राम ग्लूकोज के अंदर। और अगर इसको कंसेप्ट से करना है तो वही 180 ग्राम में, ग्लूकोज का वेट कितना है 180 ग्राम, 180 ग्राम में 1 मोल, 180 ग्राम में तीसरा केस जो है 180 ग्राम में 1 मोल है ग्लूकोज, तो 9 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, 1/180 × 9 सॉल्व करोगे 0.05 आ जाए, 0.05 मोल। अच्छा अब ये 3.42 ग्राम सुक्रोज, 3.42 ग्राम सुक्रोज है, तो इसका वेट, सुक्रोज होता है C12H22O11, C12H22O11, C12H22O11 ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इस वेट निकालोगे 342 आ जाएगा। कार्बन का 12 होता है, H का 1, O का 16, 342 आएगा। तो 3.42 डिवाइड बाय 342, 3.42 डिवाइड बाय 342। नंबर बोल निकालना, इस फॉर्मूले से आगे सबको है, कोई डाउट तो पूछ सकते हो। इस फॉर्मूले से सिखा दिया नंबर बोल कैसे निकालते हैं, कंसेप्ट से भी सिखा दिया, फॉर्मूले से भी सिखा दिया। नेक्स्ट करेंगे इसी का पार्ट, नेक्स्ट इसी का पार्ट। नंबर बोल का फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। जैसे मैंने बोला 5.6 लीटर एमोनिया, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। सेकंड 33.2 लीटर नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। नंबर ऑफ मोल्स भी, और अगर मॉलिक्यूल निकाल सकते हो मॉलिक्यूल निकाल। तीसरा 11.2 लीटर ऑक्सीजन। फोर्थ 5600 ml नियॉन। इसमें निकालेंगे नंबर मोल जल्दी से।
सर हो गए। सबने कर लिया है? सर 2 मिनट। देखो सर, ये भी वैसे इजी है, सेम फॉर्मूला लगाएंगे नंबर मोल्स का। तो गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, ये डायरेक्ट है। तो गिवन वॉल्यूम कितना है 5.6 डिवाइड बाय 22.4, तो ये आ गया 1/4। सॉल्व करेंगे 1/4 आएगा, यानी 0.25 मोल आ जाएगा। पहला केस। दूसरा केस, और डायरेक्ट अगर कंसेप्ट से करना है, पहला केस था ये। अगर कंसेप्ट से करना है तो बोलेंगे 22.4 लीटर में, फॉर्मेट ड्राइव हो जाएगा इससे। 22.4 लीटर में 1 मोल है, 22.4 लीटर में 1 मोल होगा। गैस के लिए वैलिड है सिर्फ ये। तो 5.6 लीटर में कितने मोल होंगे? 1/22.4 इंटू 5.6, तो इससे फॉर्मूला आ जाएगा वही सेम आ गया 0.25। नेक्स्ट केस, सब में यही करना है तुम्हें। नंबर मोल 33.2 डिवाइडेड बाय 22.4, तो ये सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 1.4। ये 1 थोड़ा सा चेंज आएगा। ये 33.6 लेना है इसको, 33.6 में एग्जैक्ट होगा ये, तो ये 3/2 आ जाएगा। 1.5 मोल आ जाएगा, 1.5 मोल। थर्ड वाले का ऐसे ही next case में 0.5। जाएंगे। थर्ड केस में नंबर मोल्स 11.2 डिवाइड बाय 22.4, 0.5 मोल है। फोर्थ केस 5600 बाय ml में है ये, तो 22400, सेम वही आ जाएगा 1/4, 0.25। ये इसमें भी नंबर मोल, वॉल्यूम गिवन है तो मोल्स निकालना आ गया ना? यस सर। एक बार हैंड से कर देंगे, एक बार हैंड से करेंगे जिसको निकालना आ गया ये। जल्दी से। भव्या, लिपिका, मयंक, तान्या, शरद, मानव, हिमांग, आरुष, ध्रुव, हरदीप, ऋषिका, दिव्यांशु, रिदम, युविका, गर्व, नैतिक, नवीन, महिमा, आशना, नयन, तनिष्क, डिम्पल, सौम्या, हर्षित, सन्यम, आन्या, आर्यन, पूर्वा, माधव। सर ये हैंड रेज नहीं हो रहा सर, मेरा क्वेश्चन 4 हो गए। ये आ गया ना समझ सबको? यस सर आ गया। चलो नेक्स्ट नोट करना। नेक्स्ट अब निकालना है तुम्हें मॉलिक्यूल्स। हाँ आर्यन, आर्यन मैं तेरे से बात करूंगा अभी बाद में। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.011 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के, तुम्हें मोल्स निकालने हैं। तो तुम्हें इसके अंदर मोल्स निकालने हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर 6.023 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स है सल्फर के, तो तुम्हें मोल्स निकालना है। मोल्स क्या होंगे जल्दी से निकालो। चलो सबने निकाल लिया होगा, इजी क्वेश्चन है। पहला केस, गिवन मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर। ये आ जाएगा, सॉल्व करेंगे। ये तो 2 से जाएगा और नीचे आएगा 1/20, यानी 0.05 मोल आएगा।
0.05 मोल सेकंड केस। और इसको अगर कंसेप्ट से करना है तो लिखोगे 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स अगर हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो 1 मोल। तो अगर 3.011 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स हैं तो कितने मोल होंगे? 1 अपॉन में 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 3.011 इंटू 10⁻22। ध्यान रखना, इसको मैं आगे जाके एन नॉट लिखूंगा, एवोगैड्रोस नंबर। तो कंसेप्ट ऐसे कर लेंगे। सेम वही फॉर्मूला ड्राइव हो गया जो मैंने फॉर्मूला बोला था। सेकंड केस, इतने मॉलिक्यूल्स हैं सल्फर के, इतने मॉलिक्यूल सल्फर के हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो नंबर मोल्स कितने हो जाएंगे? 0.1 डिवाइडेड बाय 6.023 0.1। 0.1 क्लियर हुआ कि मोल। नहीं? हाँ, ये अब तुम्हें देखो, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना, बहुत छोटी बातें हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आने नहीं वाले हैं। कंसेप्ट क्लियर होगा तो आसानी से कर लो। ये भी मोल्स निकालना सीखा है यहाँ पे, सही ना? यहाँ पे क्या सीखा हमने? मोल्स निकालना सीखा है कि मोल्स कैसे निकालें। सिर्फ यहाँ पे हमने मोल्स निकालना सीखा है, अभी कोई डिटेल नहीं पड़ी है उसके अंदर। नेक्स्ट निकालना है, थोड़ा सा प्लस करेंगे उसको, ना, थोड़ा सा प्लस करेंगे इसके अंदर। अब देखते हैं कि कौन समझ पाता है यहाँ पे। पहले तो मेरे को बताना है 1 ग्राम एटम ऑफ से ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या होगा? कल पढ़ाया वो मैंने, ये पहला क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या होगा ये निकालना तुम्हें। दूसरा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या है? 1 ग्राम एटम ऑफ फॉस्फोरस, इसका मतलब क्या है? ये कॉमन है, ये भी बहुत यूज होता है, ये पता नहीं होता है बच्चों को। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस, मीनिंग क्या है इनके? हाँ, कर लिया तुमने? देखो यस सर। मैक्सिमम तो 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू, लिख रहा हूं मैं, एन नॉट एटम्स, ये भी पता होना चाहिए, यानी 6.023 इंटू 10⁻23 एटम, पहला क्वेश्चन। दूसरा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिख दिया ना, ये 1 ग्राम मॉलिक्यूल यानी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आएगा। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिखेंगे इधर ऊपर, मैंने एटम लिखा था, यानी एन नॉट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एन नॉट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एटम कितने होंगे ये एटम कितने होंगे? इंटू 2 2। and not. 2 and हाँ, not. 2 एन नॉट, 2 इंटू 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक मोल में 2, देखो O2 है ना, O2, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे? 2 मोल एटम, 2 मोल ऑक्सीजन एटम। नेक्स्ट, 1 ग्राम एटम ऑफ फॉस्फोरस, क्या मीनिंग होगा? 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस एटम, एन नॉट फॉस्फोरस एटम, एन नॉट यानी एवोगैड्रो नंबर। लास्ट केस, कोई भी 10th वाला बच्चा कौन बताएगा ये लास्ट केस? सर मैं बताऊं लिपिका? हाँ, लिपिका बोलो। So 1 mole of P4 molecules, which is 4 and not atoms. हाँ, बिल्कुल सही है, मॉलिक्यूल लिखा है ना, ग्राम मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ
फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स आएगा इज इक्वल टू N0 मॉलिक्यूल्स। और कितने एटम्स होंगे? एक मॉलिक्यूल फॉस्फोरस यानी P4 होता है, P4। एक मॉलिक्यूल फॉस्फोरस यानी P4, तो कितने हो जाएंगे? 4N0 into 4. 4N0 फॉस्फोरस एटम। एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है तो N0 मॉलिक्यूल में 4N0 एटम। ये ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल का मीनिंग क्लियर हो गया? ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल, इसका मीनिंग भी क्लियर हो गया होगा सबको। चलो अब नेक्स्ट लिखना है। नेक्स्ट, अब इसको ये समझ आ गया ना सारा। अब वो ये बताएगा इसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मास में। किसमें अरेंज करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मास। क्लियर? डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज करना है। मैंने लिखा 11 पॉइंट। नहीं, अभी तुम नहीं कर पाओगे, ये मास निकालना टफ हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं किससे निकलता है। एक ट्राई करते हैं, थोड़ा सा प्लस क्वेश्चन है। 11.2 लीटर ऑफ एमोनिया इन सबको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मास। ये ए 2 ग्राम आयरन 0.1 मोल नाइट्रोजन 6.023 into 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। मोल ले लिया, लीटर ले लिया, मॉलिक्यूल्स ले लिए। चलो इन सबको अरेंज करना तुम। इन सबको अरेंज करना है किसमें? डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मास। निकालो सबका मास और अरेंज करो। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला बता दो। क्वेश्चन है इन चारों को डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज करना है। मास निकालो। ग्लूकोज का 11.2 लीटर फॉर्मूला। एमोनिया। ग्लूकोज का C6H12O6। ये फॉर्मूला जरूर याद करें ना सब, C6H12O6। सबने कर लिया है? यस। चलो देखेंगे बात किस किसने कर लिया। एक बार हैंड से करना जरा, किस किसने ट्राई कर लिया? ऋषिका, मयंक, शरद, ध्रुव, रिदम, आरुष, गर्व, मानव, युविका, दिव्यांशु, नवीन, हिमांग, हर्षित, नैतिक, नयन, तनिष्क, दीपिका, सौम्या, आशना। चलो कोई भी 10 वाला बच्चा किसी को आंसर बोलना है? 10 वाले किसी बच्चे को आंसर बोलना है? सर आयरन का नहीं आ रहा, बाकी सारे आ गए। आयरन का तो हो ही गया। आयरन का तो Yes, सही sir. रखा डायरेक्ट। आयरन का कहीं जरूरत ही नहीं है। हाँ बोलो आंसर को बोलेगा 10 वाला बच्चा कोई। आंसर होगा ACBD। ACBD। अब देखते हैं, मैं एक बार डायरेक्ट बता रहा हूँ उसका आंसर।
11.2 लीटर DACP. अमोनिया, हाँ एक मिनट, 11.2 लीटर अमोनिया यानी 0.5 मोल, 0.5 मोल इंटू 17 इसका मास कर देंगे, 0.5 इंटू 17 यानी 8.5 ग्राम आएगा ये तो दे ही रखा है 2 ग्राम। 0.1 मोल नाइट्रोजन, 0.1 मोल नाइट्रोजन यानी इंटू इसका मॉलिक्यूल का मास होता है 28, 0.1 इंटू 28 कर देंगे तो ये आएगा 2.8 ग्राम, 2.8 ग्राम। 6.023 इंटू 10 का 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज है, यानी ये मोल हो गए हमारे, पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे, मोल आ जाएगा इससे बाय में एन नॉट कर देंगे तो 0.01 मोल आ जाएगा, 0.01 मोल यानी 0.01 इंटू इसका वेट होता है 180, तो इसका मास आ जाएगा 1.8 ग्राम। ये वेट आ गए चारों के, वेट आ गए तो अरेंज कर दो। सबसे ज्यादा वेट क्या है, ए का, उसके बाद वेट किसका आ रहा है, सी का, सी के बाद बी, फिर बी के बाद डी। एक बार हैंड से करेंगे किसका सही हुआ ये, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये मैंने डायरेक्ट किया अभी। ध्रुव, ऋषिका, रिदम, गर्व, मयंक, आरुष, नवीन, हर्षित, दीपिका, तनिष्क, भव्या, हिमांग, दिव्यांशु, मानव, युविका, नयन, तान्या। चलो इन बच्चों को सही है। अब एक बार जल्दी से कंसेप्ट से देख लेंगे प्रॉपर, सबका वेट निकालना, तुम्हें कुछ करना नहीं है इसके अंदर, सबका वेट निकालना है। देखो सर, एक मोल जैसे अमोनिया है, ध्यान देंगे, मैं इसको दोबारा बता रहा हूं एक बार, एक मोल अमोनिया है तो अमोनिया गैस होती है, एक मोल अमोनिया 17 ग्राम होगा, एन का वेट नाइट्रोजन का 14 और एच का 1 होता है तो 17 ग्राम आ जाएगा, इज इक्वल टू एन नॉट मॉलिक्यूल्स होगा, एन नॉट मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 22.4 लीटर होगा। ये तो मैं बता चुका हूं, एक मोल का मीनिंग ये होता है, अगर गैस है, अगर गैस है तो ये मीनिंग होता है। अब तुम्हें क्या करना है, लीटर दे रखा है, लीटर दे रखा है और ग्राम निकालना है, चाहो तो तुम लीटर को मोल में कन्वर्ट करो फिर ग्राम निकाल दो। 22.4 लीटर का 17 ग्राम है, लीटर से ग्राम निकालना है ना, तो 11.2 लीटर का कितना ग्राम होगा, 17/22.4 इंटू 11.2 यानी आ गया 8.5 ग्राम। और नहीं तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो सीधा, नंबर ऑफ मोल्स निकालो और वेट से मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, दूसरा मेथड क्या है इसका, नंबर ऑफ मोल्स निकाला तुमने 11.2 डिवाइड बाय 22.4, ये नंबर मोल्स आ गए 0.5, ये मोल आया ना, मोल को एक मोल में इतना मास है, हमेशा मोल निकाल लो, एक मोल में 17 ग्राम मास है तो 0.5 मोल में इंटू 17 कर देना, 8.5 ग्राम आ जाएगा। किसी भी तरीके से निकाल लो, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस, दूसरा केस तो निकालने की जरूरत नहीं है, दे रखा है डायरेक्ट मास 2 ग्राम, डायरेक्ट दे रखा है। सी पार्ट, सी पार्ट 0.1 मोल नाइट्रोजन है, एक मोल है, अब 0.1 मोल नाइट्रोजन है, देखो मैं इसको लिख रहा हूँ 1 मोल N2 इज इक्वल टू 28 ग्राम, इसी की जरूरत है, आगे जरूरत ही नहीं है, इज इक्वल टू एन नॉट मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स लिखना, इज इक्वल टू 22.4 लीटर, क्योंकि नाइट्रोजन भी गैस है, तो एक मोल में 28 ग्राम है, तो 0.5 मोल, 0.1 मोल में कितना ग्राम होगा, 2.8 ग्राम, एक मोल में 28 ग्राम तो 0.1 मोल में 2.8 ग्राम। समझ आ गया कि नहीं है, एक मोल में 28 ग्राम है, 0.1 मोल में कितना हो जाएगा, 2.8 ग्राम। नहीं तो मोल दे रखा है, इनटू डायरेक्ट कर दो उसका मॉलिक्यूलर वेट यानी 28। डी पार्ट 6.023 into 10 का 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, तो 1 मोल ग्लूकोज होता है 1 मोल C6H12O6, ये होता है 180 ग्राम, इसका वेट इज इक्वल टू एन नॉट मॉलिक्यूल्स, इसमें 22.4 लीटर मत लगाना क्योंकि ये गैस नहीं है। तो अब क्या करेंगे, एन नॉट मॉलिक्यूल्स का वेट है 180 ग्राम, एन नॉट यानी 6.023 into 10 का 23, इतने मॉलिक्यूल्स का वेट 180 ग्राम है, तो इतने मॉलिक्यूल्स का वेट कितना होगा, तो इतने मॉलिक्यूल्स का वेट कितना होगा, तो वो आ जाएगा 1.8 ग्राम। नहीं समझ आया तो मोल्स निकाल लो इसके, पहले इसके मोल्स निकाल लो, पहले इसके मोल्स निकाल लो, मोल्स कितने आ जाएंगे इसके, मोल्स आ जाएंगे इसके 6.023 इंटू 10 की 21 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 की 23, तो ये आ जाएगा कितना 0.01 मोल, 0.01 मोल आ गया, और इंटू क्या कर देंगे इसका वेट यानी 0.01 इंटू 180, तो ये आ गया 1.8 ग्राम। अभी समझ आ गया कि नहीं, ये अब समझ आ गया ना, एक बार हैंड करेंगे जिसको समझ आ गया जल्दी से। लिपिका, हरदीप, डिम्पल, हर्षित, दिव्यांशु, तान्या, ध्रुव,
तनिष्क, आरुष, आशना, हिमांग, मानव, रिदम, नैतिक, भव्या, सौम्या, युविका, पूर्वा, नयन, शरद, महिमा, मयंक, गर्व ने कर लिया हुआ, नवीन, ऋषिका, इन्होंने कर लिया। चलो सही, ये क्लियर हो गया ना। ये तुम्हें अब तुम्हें यहाँ पे यूज करना आ गया, कैसे करना है यूज सारा फॉर्मूले यूज करना आ गया कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है। भव्या, यस सर। भव्या समझ आ गया फॉर्मूले कैसे यूज करने हैं। चलो अभी अभी ना, अभी मैं तुम्हें 10 मिनट के लिए रिजॉइन करना है। मैं तुम्हें ना एक कंसेप्ट और दे रहा हूँ, अभी 10 मिनट के लिए रिजॉइन कर लेंगे जल्दी से।